स्वागत है हमारे चैनल में। इससे पहले हम देख रहे थे डेटा मॉडल्स के बारे में, ठीक है। अब डेटा मॉडल्स जो है वो ख़त्म कर दिए हैं, तो अब हम देखने वाले हैं कीज़ के बारे में। बेसिकली कीज़ क्या होता है उसके बारे में देखने वाले हैं, और इसका यूज डेटाबेस के अंदर में, टेबल के अंदर में कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कीज़ जो होता है ना, डेटाबेस से कुछ भी इंफॉर्मेशन, यानी कि टेबल के अंदर से कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें फेच करना है या इंफॉर्मेशन हमें अपडेट करना है। बेसिकली डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसको मैनिपुलेट करना है, तो हमें कीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। किस कीज़ के थ्रू कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे देखते हैं बेसिकली कीज़ क्या होता है। देखिए, की इज़ अ एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्या होता है? कीज होता है एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स का ग्रुप या फील्ड का ग्रुप, है ना। यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन अ टेबल, है ना। क्या करता है कि एट्रीब्यूट्स के किसी एक एट्रीब्यूट्स के थ्रू या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स के थ्रू किसी भी टेबल्स के अंदर में रिकॉर्ड को फाइंड करना, रिकॉर्ड को फेच करना, है ना, क्या कहलाता है। और रिकॉर्ड के फेच करना या यूनिकली आइडेंटिफाई करना उस रिकॉर्ड को क्या कहलाएगा, उसे कीज कहेंगे, ठीक है। सेकेंड, अ की इज अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड। क्या है? सेल, जो टेबल के अंदर में जो एक ठो सेल होता है ना, चौकोन टाइप एक जो सेल होता है, उसके अंदर में जो वैल्यू होता है ना, उसे सेल वैल्यू कहते हैं। और जो चौकोन टाइप है जो सेल उसे बोलते हैं ना, तो उसके अंदर में जो फील्ड होगा ना, जो वैल्यू भरी होगी, उससे हम लोग फील्ड वैल्यू कहते हैं या सेल वैल्यू कहते हैं, है ना। तो उसको जो सेल है ना, उसके यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी एक सेल के वैल्यू से या एक सेल के अधिक कॉम्बिनेशन के बनने वाले कीज को, है ना, मिला करके अगर आप किसी टेबल या किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, सर्च कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, क्या कहलाएगा? वो कीज कहलाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बेसिकली हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये टेबल दिख रहा होगा, छोटा सा टेबल है। इस टेबल के अंदर में, है ना, जैसे मान लीजिए कि हम ये लीजिए रोल नंबर, ठीक है, ये ले लिए नेम, ये ले लिए ब्रांच, ठीक है। रोल नंबर 101 102, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट टेबल बनाए हम, ये स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के अंदर में रोल नंबर होगा, नेम होगा, तो नेम ले लिए राज, राहुल, ठीक है। देन ब्रांच ले लेते हैं हम CS और AIML, ठीक है। हम ये ले लिए, इतना तक समझ में आ गया हो। अब इसमें कीज क्या है? कीज जो है ना, जैसे रोल नंबर हो गया, ठीक है। रोल नंबर को हम कीज बनाएंगे, जिससे हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि रोल नंबर 101 जिसका नाम निकाल सकते हैं कि राज है, और वो ब्रांच CSE में पढ़ रहा है ना। तो कीज इसके अंदर में यही एक ऐसा वैल्यू है जिससे हम इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो खैर छोटी सी टेबल है इसलिए ऐसी लग रही है। हो सकता है किसी क्लास के अंदर में राज नाम के 2 स्टूडेंट हो सकता है। अगर इसे बोले नेम को इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि राहुल नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं। लेकिन क्या किसी एक क्लास के अंदर में सेम रोल नंबर किसी और का हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है? तो नहीं होता है ना। तो इसलिए हम ज्यादातर रोल नंबर को हम बनाते हैं, रोल नंबर इज अ यूनिक नंबर, है ना। ब्रांच नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये जो पहला था सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट। सेट ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि 2 एट्रीब्यूट को मिला करके किसी भी टेबल के अंदर में रिकॉर्ड को फाइंड करना। तो यहाँ पे नेम और ब्रांच,
नेम और ब्रांच को मिला करके क्या हम अगर किसी टेबल के अंदर से रिकॉर्ड को फाइंड कर पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। दूसरी आते हैं फील्ड। फील्ड वैल्यू यही हो गया है ना, इसका दूसरा रूप है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन डिफरेंस है। किसी फील्ड वैल्यू के थ्रू हम किसी रिकॉर्ड को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ओनली फील्ड वैल्यू। अगर सेट ऑफ फील्ड, अगर दो से अधिक या दो से अधिक कॉलम्स को मिला करके, बेसिकली ये जो होता है इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं और ये जो होता है उसे हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं एंड रो बोलते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड कहलाता है और रो कहलाता है। ठीक है, तो दो से अधिक कॉलम को मिला करके अगर हम किसी भी स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसे अगर फाइंड कर पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेट ऑफ फील्ड, है ना, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। फील्ड बोलिए, एट्रीब्यूट्स बोलिए, एट इज सेम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे की का कंसेप्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कीज, है ना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ कीज के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। है ना, वीडियो को लाइक करके जाइएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।